हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोलंकी सर में स्वागत है। आज हम प्राकृत संख्याओं का योगफल करना सीखेंगे। जैसे 1 से 100 तक संख्याओं का योग, यानी n/n+1/2। n जो है वो आपका अंतिम अंक है, यानी 100 × 100 + 1/2 हो जाएगा आपका 100 × 100 और 1 101/2। 2 से 100 काट देते हैं 50, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर। यानी आपको किसी प्रकार से प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं अपन कि 1 से 20 तक संख्याओं का योग, तो आपको सीधा करना है 20 × 20 + 1 21/2। 2 का इसमें दे दिया 10, 10 को 21 से गुणा कर दें 210। हाँ, एक और समझते हैं। जैसे 1 से 10 तक संख्याओं का योगफल, तो आपको डायरेक्ट करना है 10 × 11/2। 2 से 10 गए 5, 11 × 5 55, ये अपना आंसर। अगर ये संख्या दे दे कि भाई 25 से 50 तक अंकों का योग, 25 से 50 तक अंकों का योग, इसमें देखो हमारा फॉर्मूला 1 से चलता, लेकिन ये 25 से बोल रहा है, इसलिए इस प्रश्न को हम 2 बार सॉल्व करेंगे। जैसे 1 से 50 तक और 1 करेंगे अपन 1 से 24 तक, क्योंकि अपन को 25 से चाहिए, इसलिए 1 से 50 तक तो अपन पहले कर लेते हैं। तो 1 से 50 तक के लिए हमने बताया था 50 × 51/2, काट देते हैं अपन 25, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी प्रकार इसको 1 से 24 तक अंकों का योग निकालना है, तो 24 × 25/2। 2 से काट देते हैं 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जो माइनस होगा वो अपना 25 से 50 तक अंकों का योग आ जाएगा। तो 1275 में से 300 गए 975 अपना आंसर है। ये क्यों आता है कि देखते हैं अपन वापस कि अपने पास जो फॉर्मूला है वो 1 से शुरू होता है, इसलिए हमने 1 से 50 तक किया। फिर हमें पता चला कि हमें तो 25 से चाहिए, इसका मतलब यहाँ से 1 से 24 तक वाला योगफल हम माइनस कर लेंगे, तो इसलिए हमने 1 से 24 तक वाला भी कर लिया, जो माइनस करने पे आ जाता है 25 से लेकर के 50 तक संख्याओं का योगफल। एक और उदाहरण देखते हैं अपन कि 20 से 100 तक संख्याओं का योगफल, तो इसमें भी आपको 1 से 100 तक इधर करना है और 1 से 19 तक करना है, क्योंकि हमें 20 से तो आंसर चाहिए। ठीक है, 1 से 100 तक आपको डायरेक्ट बताया 100 × 101/2, ये इसका आंसर। और 1 से 19 तक का 19 × 20/2, 10 को 19 से किया 190। इन दोनों का माइनस करवा दो, अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर। ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के उनका योगफल अभी हमने सीखा। अब अपन कर रहे हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। इसमें अपने पास 3 तरह की चीजें हैं। नंबर 1, क्रमागत संख्या के वर्गों का योग। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते आपको 25 स्क्वायर तक योगफल ज्ञात करना है। यानी प्राकृत संख्याओं के क्रमागत है उनके आपको वर्गों का योग निकालना है। उसके लिए आप सीधा सा एक तरीका है अपने पास, n × n+1 × 2n+1/6।
यानी n जो है अपना 25 इंटू 25 और 1 26 इंटू 25 दूना 50 और 1 51/6। काट देते हैं इसको, 70 × 51 और 3 दूना 6। इसको काट देते हैं 13 दूना 26। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना आ जाएगा आंसर 55 25 अपना आंसर। तो फॉर्मूला वगैरह की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर केवल अबसद आता है। अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 50 इंटू 51 इंटू इन दोनों का योग पर लिख लेते हैं अपन 101/6। ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? 1 से जो संख्या शुरू होगी उससे, यानी प्राकृत संख्याएं में वर्गों का योग क्रमागत होना जरूरी होगा। ठीक है, अब इसको काट देते हैं अपन। 70 × 51 3 दूना 6, 2 को 50 से 25। हाँ, तो अपना मल्टीप्लाई होगा 42,925। क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 26 स्क्वायर तक वर्गों का योग चाहिए। इसमें देखें शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल 26 अपना अंतिम है। 26 इंटू 1 एक्स्ट्रा 27 इंटू 1 एक्स्ट्रा और कर दे 28/6। काट दें इनको, 3 नम 27 3 दूनी 6 और 2 से काट देते हैं अपन 13 दूना 26। अब मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, आंसर होगा 3276। इसी प्रकार अपन क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का योग 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से 25 स्क्वायर तक के वर्गों का योग सीधा सा देखते हैं अपन। अपनी अंतिम संख्या 25 है, इंटू 26 इंटू 27/6। 3 नम 27 3 दूना 6 और 13 दूना 26। मल्टीप्लाई करने पर अपना आंसर हो जाएगा 2925।